हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हम लोगों ने रिजोल्यूशन लिया था इस साल अच्छी बुक्स पढ़नी है, तो सब लोगों ने मुझे एक बुक का नाम बताया था और बहुत सारे वीडियोस पॉडकास्ट में भी उस बुक की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी कि ये साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो धन संपत्ति का मनोविज्ञान है। हिंदी में मैंने बुक परचेज की थी ये वाली, और सबने बताया था कि जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आपका पैसों को लेकर नज़रिया बदल जाएगा, या आपको बहुत बहुत अमेजिंग बुक है, ये पढ़नी ही चाहिए। मतलब इस बुक को इतना ज़्यादा हाइप किया गया है कि ऐसा लगता है कि अगर ये बुक नहीं पढ़ेंगे तो शायद हम पैसों को लेकर या धन को लेकर अपना जो साइकोलॉजी है वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो यही सोचकर मैंने ये बुक स्टार्ट की थी। शुरुआत में मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक लगा था कि हाँ ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बुक मैं इसको नहीं रेकमेंड करूँगी। और कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हम दूसरों के कहने पर अपने लिए बुक्स डिसाइड कर लेते हैं। मतलब अगर किसी ने रिकमेंड किया है कि ये बुक बहुत अच्छी है तो हम सोचते हैं कि ये अच्छी ही होगी। हो सकता है कि सबका अपना अपना पढ़ने का नज़रिया हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी कोई बात इसमें लगी हो या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसने कुछ कहा हो, ऐसा नहीं लगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पढ़ने में बहुत बोरिंग है। आपको पूरा चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। मतलब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि क्या था इसमें, कि क्या समझाने के लिए ऑथर ने ये लिखा हुआ है। हो सकता है कि हिंदी है इसलिए शायद ये बहुत अच्छी नहीं लग रही हो, क्योंकि इसके पहले मैंने एक और बुक जो थी थिंक एंड ग्रो रिच, उसके बारे में भी सब लोग बहुत तारीफ करते थे, लेकिन जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें कुछ भी नहीं लगा था। लेकिन मैंने हिंदी में पढ़ी थी, तो हो सकता है इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छा ना हो। और साइकोलॉजी ऑफ मनी का भी हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अगर आपको पढ़नी भी है तो आप इंग्लिश में पढ़िएगा। हिंदी में मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी इसको पढ़ने का। कुछ चीज़ें जो इसमें से मुझे अच्छी लगी, कुछ ऐसी लाइंस हैं जैसे कि लोगों की बचत करने की क्षमता जितना वे सोचते हैं उससे कहीं अधिक उनके नियंत्रण में होती है। ये एक लाइन अच्छी लगी थी, लेकिन एक एक लाइन के लिए आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे समृद्धि का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर यह कहने की क्षमता है कि आज मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। ये सब चीजें आप ऑलरेडी कई बुक्स में पढ़ चुके होंगे या पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, और इसमें ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। और एटलीस्ट साइकोलॉजी ऑफ मनी जो हम सोचते हैं कि मनी को लेकर कुछ अच्छा होगा इसमें, तो वो मुझे नहीं लगा। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इंग्लिश में इस बुक को पढ़िए। हिंदी में मुझे नहीं लगता है कि ये बुक पढ़ना इतना वर्ती है। तो ये है आज का बुक रिव्यू जो मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी के लिए बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। और ये मेरे अपने व्यूज़ हैं, मुझे नहीं पता कि और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन मुझे हिंदी में पढ़ने में ये बुक उतनी अच्छी नहीं लगी जितना इसके बारे में प्रचार किया गया था। तो यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो हो सकता है कि इसका इंग्लिश वर्जन जो हो वो अच्छा हो, तो आप वो लेकर और आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।